नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम मस्ती चैनल में। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। आज आपका रेलवे तो ग्रुप डी मैथ की क्लास की यह दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज आपकी चल रही थी, पहली क्लास हो गई थी, यह आपकी दूसरी क्लास है। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 2। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की जो दूसरी क्लास चल रही थी, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आगे के कई चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। बीच में क्लास छोड़कर मत जाइए, आप पूरी वीडियो देखें, पूरा क्लास पूरी देखें, स्किप मत करें। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 2, दूसरी क्लास का स्टाफ है। पहला क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था पहली क्लास का? मुझे शायद याद है कि टाइप 2 हो गया था, आज टाइप तीसरा करना है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3। टाइप यहाँ से लिख देते हैं टाइप 3। टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति की चल रही थी। कौन सा चल रहा था? इकाई अंक ज्ञात करने की। इकाई अंक ज्ञात करने की टाइप 3। चलिए, अब टाइप 3 में क्या है? क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपके सामने है। 1 2 3 4 7 गुणे 9 5 4 2 गुणे 7 3 9 8 माइनस, इसमें माइनस आ गया, उसमें प्लस था। 9 4 3 7 तो गुणे 7 3 2 1 गुणे, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके नीचे कर देते हैं। 9 4 5 4 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक आपको दिख रहा है, आप समझ जाइएगा। आपको ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इकाई अंक लेना हर संख्या का। इसका इस संख्या का इकाई अंक लेते हैं, और इस संख्या का भी इकाई अंक लेते हैं, और इसका 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 भी इकाई अंक लेंगे। चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर इसका इकाई अंक लिया था 7 आया था। फिर इसका इस संख्या का इकाई अंक लिया था 2 आया था। फिर इसका इकाई अंक लिया था 8 आया था। फिर इसका, फिर बीच में माइनस लगा देंगे। फिर इसका इकाई अंक लेंगे 7 आएगा। फिर इसका इकाई अंक लेंगे 1 आएगा। फिर इसका इकाई अंक लेंगे 4 आएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। चलिए, 7 दूनी 14, 14 गुणे 8 आएगा, माइनस 7 कम 7 7 चौके 28, 28 में क्या आएगा? 28 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक 4 आएगा, इसका इकाई अंक है ही है, और इसका इकाई अंक 2 आएगा। तो 4 और 8 32, यहाँ पर क्या आएगा? 32 माइनस 28, यही आएगा ना? तो 28 कर दो या 8 कर दो, एक ही चीज़ है, 8 कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर यदि इकाई अंक लेते हैं तो 2 माइनस 8 हो रहा है। अब आप लोग ये नहीं करना कि ये माइनस में आ रहा है, तो अब तब यहाँ पर क्या कर लेते हैं? यहाँ पर एक हाथ से ले लेते हैं, इससे क्या कर लेते हैं? इससे एक हाथ से ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। तो इकाई अंक क्या बचेगा? 12 में 8 चले जाएंगे, 4 बचेगा। तो इसका इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक याद रखना, आपके लिए नोट बता रहा हूं मैं, याद रखना आप लोग। इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का, का घटाना है तो छोटी संख्या से एक हाथ से लेते हैं, लेकिन इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है। नोट लिख दीजिए, चाहे नोट लिख दीजिए, आप नोट लिख लीजिए आप लोग। क्या नोट में क्या लिखेंगे? मैं नोट लिखवा देता हूँ आपको सामने। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हाथ से लेकर घटाते हैं। यहाँ पर आपको नोट लिखा देता हूँ। नोट नोट लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पर नोट लिख दीजिए, आपके सामने है। इकाई का अंक कभी भी इकाई का अंक
कभी भी माइनस में नहीं होता है। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए हाथ से लेकर घटाते हैं, इसलिए हाथ से लेकर घटाते हैं, इसलिए हाथ से लेकर घटाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला माइनस वाला इसी प्रकार से है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग इसी प्रकार के उदाहरण लगाइए, आपको समझ में आएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या था आपका, घातांक पर आधारित प्रश्न जो कर रहे थे हम लोग, घातांक पर आधारित प्रश्न था दूसरा वाला। तो अब वही वाले करने वाले हैं। अब कौन सा करने वाले हैं, घातांक पर आधारित प्रश्न। चलिए अब करने वाले हम लोग घातांक पर आधारित प्रश्न। चलिए क्या है, घातांक पर आधारित प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। घातांक पर, सॉरी गलत, घातांक पर आधारित, घातांक पर आधारित प्रश्न। चलिए घातांक पर आधारित प्रश्न है आपके सामने है। चलिए क्या करते हैं, घातांक पर आधारित प्रश्न आपके सामने है, इसको क्या करेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए, यदि क्वेश्चन में इसके कुछ नियम होते हैं, मैं आपको नियम लिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन इसके बाद हम हल करवाऊंगा। पहले आप लोग नियम लिख लेना, कुछ इसके नियम होते हैं, फिर इसके बाद आप लोग हल कर लेना। चलिए इसका पहला नियम है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका। पहला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए पहला नियम है आपका, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही संख्या आती है, हो तो इकाई का अंक, इकाई का अंक वही संख्या आती है, वही संख्या आती है। समझ में आ गया आपको। यदि इकाई के स्थान पर 0 आपको दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 1 दिख जाए, तो इकाई के स्थान पर वही संख्या आएगी जो संख्या पहले से थी। चलिए देखते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे 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 आप लोग देखिएगा, जैसे पहला है, मैं आपको 4 से 5 उदाहरण बताऊंगा, जैसे 2, 3, 5 के घात में 1, 2, 9 है। यदि इसमें यहाँ पर दिखाया गया आपको, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है ना, तो क्या पता, यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही संख्या आती है। यहाँ पर 5 है, आप कितना भी इसके तब घात में कर दो, लेकिन इकाई का अंक वही संख्या आएगी, इकाई का अंक वही संख्या आएगी। यदि आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप लोग, इकाई का अंक 5 होगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इकाई का अंक 5 होगा, और ये 5 आंसर होगा। आप
मानिए, यकीन मानिए 5 आंसर होगा। इकाई का आप तो हल करना है तो आप 5 के घात में 129 लगा करके देख लीजिएगा, आप हल करते रहिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर रेलवे के, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से हल करते हुए मिलेगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी आपके सामने है। दूसरा क्या है, यदि मान लो जैसे 3 7 4 1 है, इसके घात में 120 लगा दें या 128 लगा दें, 128 है इसके घात में, तब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक भी वही संख्या होगी। इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें क्या होगा? 1 होगा। मैंने आपको पहले बताया है ना, यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक वही संख्या आती है। इकाई का अंक क्या होता है? वही संख्या आती है। इसी प्रकार से तीसरा देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 9 8 7 6, इसमें कोई भी घात लगा दो आप, 343 या 400, कुछ भी लगा दो घात, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इसका क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा। इकाई अंक इसका क्या होगा? 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। इस प्रकार के सवाल आपसे बन जाएंगे ना, इस प्रकार के सवाल आपसे बन जाएंगे ना। चलिए, तो यदि इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे तो इसके आगे करते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, यदि स्थाई के ये पहला नियम बताया था, अब बता रहे हैं हम आपको दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम भी इसका है। इसका दूसरा नियम क्या कहता है? इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है? देखिए आप, यदि इकाई के स्थान पर, दूसरा नियम है, दूसरा यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 2 3 4 7, 2 3 4 7 8 9, 8 9, 2 3 4 7 8 9 अंक हो, अंक हो, तो अंक हो तो क्या करते हैं? हो तब क्या करते हैं? तब देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 3 4 7 8 9, इनके स्थान पर यदि अंक है, इतना अंक है, तब क्या करेंगे? घात, जो भी घात लगी होगी उसमें 4 का भाग देंगे। घात लगी होगी 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही इकाई अंक होगा। इकाई के अंक में भाग देंगे। किस में भाग देंगे? इकाई का अंक में भाग देंगे। चलिए, जो शेष बचेगा वही इसका इकाई अंक होगा। यदि 0 शेष बचे तो इकाई का अंक घात 4। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने लेते हैं, बिल्कुल बेहद तरीके से। आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने 2 3 4 5 2 के घात में 431 है, के घात में 431 है। तब आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे आप? इसमें आप 4 से भाग देंगे। पहले आप लोग यहाँ पर भाग दे लेना, साइड में दे लेते हैं भाग। इस पे आप यहाँ पर 4 से भाग देंगे, क्या आएगा? 4 एकम 4 बचा। क्या बचा? 4 एकम 4 बचा। यदि आप लोग यहाँ पर भाग देना चाहें तो मैं साइड में भाग देख करके बताता हूँ। 431 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4,
भागने जाए तो लगदम सुन 0, 4 32, क्या बचता है शेष में? क्या बचता है? 3 बचता है ना, 3 बचता है ना, 4 7 28, 3 शेष में बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा शेष में? 3। तो यहाँ पर जो इकाई के अंक है इसमें इकाई के अंक में 3 की घात लगा देंगे। क्या करेंगे? इकाई के अंक में 3 की घात लगा देंगे। अब क्या होगा? 2 गुणे 2 बराबर 8 होगा। इसमें इकाई के अंक क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर जिस संख्या में भाग देते हैं, जो भी संख्या शेष बचती है, जो भी संख्या शेष बचती है उसके इकाई के अंक में उसका तो घात लगा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, आपके सामने लाइव समझा रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने हम एग्जाम्पल तो के तौर पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 4 3, इसके घात में 230 है। इसके घात में 230 है। इसमें क्या करेंगे? यदि इसमें हम लोग 4 का भाग देते हैं, मान लो इसमें हम 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 पंचे 20, कितना बचता है? 4 पंचे 20, 3 बचे 4 7 28, इसमें 2 शेष बचता है। तो इसमें 3 के घाते 2 लगा देते हैं। इसमें 3 के घाते 2 लगा देंगे तब क्या आएगा? 3 गुणे 3, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 होगा, इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार से आप जितने क्वेश्चन हल करना चाहें कर सकते हैं। आप लोग जितने भी हल करना चाहें। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्या कहता है? के घात में 971। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 4 का भाग देंगे। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 4 दूनी 8 जाएगा। और क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, 4 चौको 16, फिर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 बचता है। यहाँ पर 3 के घाते 3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 3 के घाते 3 बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 27 आएगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? 7, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 7 आ रहा, 27 आ रहा तो 7। यदि 2 अंक आते हैं तो 2 अंक में भी इकाई वाला अंक लेते हैं। इस प्रकार से आप जितने क्वेश्चन चाहें उतने हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ मैं आपको कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था इकाई अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। अब अगला टॉपिक इससे और महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है प्राकृतिक संख्याओं, सबसे छोटी संख्या, ये सभी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सभी टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। चलिए ये सभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास ही आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, लेकिन आप ये चैप्टर मुश्किल से 20 नहीं 5 या 6 7 क्लास में खत्म हो जाएगा। 6 या 7 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। 7 क्लास लेने के बाद यह चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिस दिन यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उस दिन इस टॉपिक की मैराथन क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे। आपके सामने लाइव क्लास लेंगे करीब 2 घंटे की। मैं आपको आज से सूचित करता हूँ, जिस दिन यह टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद जो संडे पड़ेगा, जैसे आज से टॉपिक पढ़ते हैं, आज के 6 दिन बाद, उसके बाद जो संडे, मान लो अगले आने वाला संडे को
आपकी इस क्लास की लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास में संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जितना आप लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने पढ़ाया है, संपूर्ण रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें प्लीज, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। जय हिंद।